तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 13.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक को उस वीडियो में सॉल्व किया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 7 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम 5 को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन 5 में दिया हुआ निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। ठीक है, एक हमें जो है रैखिक आलेख बनाना है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का जो हमें रैखिक आलेख बनाना है। और दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन में विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिन की संख्या। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ जो है वर्ष दिया हुआ और दिन दिया हुआ है कि कितना दिन तक, कौन साल में कितना दिन तक होते रहा। ठीक, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन में है विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में। पुरुष और स्त्री की संख्या जो ये हजार में और वर्ष की जो है यहाँ दे रखा है ऊपर पे। ठीक है, इसको जो हमें इस रूप ऐसा वाला बनाना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है पहले ग्राफ पेज ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे दोनों के लिए जो हम खींच के पहले रख लेते हैं किस किस तरह से याद रखना है। ये जैसे वर्ष दिया हुआ है ना, वर्ष जैसे यहाँ सोमवार मंगलवार लिखा हुआ है, ये वर्ष जो है नीचे के साइड का होगा और ये दिन जो है इस तरफ का होगा और हम इसको दर्शाते जाएंगे और इसी तरह से जो है बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले क्या कर लेते हैं, पेज पे जो हम ग्राफ पे जो इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे, उसको हम बना के दिखाएंगे आपको किस तरह से उसको बनाना है। तो देखिए जैसा कि हमने बताया था कि वर्ष को नीचे रखेंगे, नीचे रख दिया और पुरुषों और स्त्रियों की संख्या जो दे रखी है इस तरफ जो हम इंडिकेट करेंगे, उसको किस तरह से बनाना है आपको जो है लाइन बाय लाइन बताएंगे। और जो है हमने पुरुष के लिए जो है यहाँ चिन्ह दे रखा है कि डॉट डॉट लाइन जो हम पुरुष के लिए इस्तेमाल करेंगे और स्त्री के लिए जो हम बोल्ड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जो है दिया हुआ है ना, इसको पहले देख लेते हैं कौन सा कहाँ है, उसके बाद हम इसको जो है आपको इंडिकेट करके दिखाएंगे किस तरह से बना। देखिए 2003 यहाँ पे है, उसका जो है कह रहा है 8वां दिन, तो 8 यहाँ पे आ रहा है, इसके सामने और इसके सामने भी आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमारा जो है 2003 का 8 आ गया, 2004 का कह रहा है 10 पे ले जाने, तो 10 देखिए यहाँ है, तो ये हमारा हो गया। फिर देखिए 2005 में जो है हमें 5 दिया हुआ है, 2005 में 5, यानी देखिए ये 4 है ये 6 है, तो इसके बीच वाला जो ये देखिए क्या होता है, इसमें एक पतला लाइन होता है। ठीक है, उसको हम 5 रख लेंगे। ठीक है, फिर देखिए 2006 में दिया हुआ है 12, 2006 का 12, तो 12 देखिए यही ना है और 2006 का, तो देखिए इधर से भी मिलना चाहिए और इधर से भी। हम क्या कर लेते, इसको जो है पहले घेर देते कुछ इस प्रकार, घेर दिया हमने। अब इसको क्या करना है, लाइनिंग करना है। इसमें देखिए एक ही कह रहा था फिगर बनाने, इसलिए जो हम जो है एक ही तरीका से बनाए, लेकिन जैसे दूसरा में जो है 2 दिया हुआ ना पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या, इसमें जो है कुछ अलग तरह से फिगर बनेगा। तो इसके लिए हम जो है इसको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल का सहायता लेते हैं। हम जो है पेन का भी चेंजिंग कर देंगे, हम रेड पेन का यूज कर रहे हैं, दोनों को जो है मिलाना है सही से। ठीक है, ये देखिए यहाँ आ गया, अब इसको जो है यहाँ पे खींचना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब फिर जो है अब इसको वहां ले जाएंगे, देखिए तो देखिए ये हमारा जो है फिगर बन के जो है रेडी हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बी में जो दिया हुआ है ना, इसको भी जो है हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो फिर हम ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फिगर को जरा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पुरुष की संख्या को यूज करेंगे। तो पुरुष की संख्या देखिए दिया हुआ है वर्ष 2003 में कितना है, तो 12, 2003 में देखिए 12 दिया हुआ है, तो 12 यहाँ दे रहा है, 2003 का ये लाइन है, तो दोनों के सामने होना चाहिए, इधर के भी और इधर के भी। हम इसको क्या कर रहे हैं, जो है घेर दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 2000 जो है 4 में दिया हुआ है 12.5, 12.5 कह रहा है, तो ये जो है हम जरा सा हल्का ऊपर करके, ठीक है, इसको घेर देंगे। 12 और 13 के बीच में 12.5 हो गया। उसके बाद देखिए 13 दिया हुआ है 2005 का, 2005 का 13, तो देखिए 13 ये सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, ये जो है इस साइड का, क्योंकि 2004 का है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये 2005 का हो गया। फिर देखिए 2006 में दिया हुआ है 13.2, 2006 में 13.2, 2007 में देखिए 13.5 है, तो 13 देखेंगे, 13 जो हमारा यहाँ पे आ रहा है 13.5 कह रहा था, जरा सा
और ऊपर करके ये कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए इंडिकेट कर रखा है, दर्शाया हुआ है कि इसको हमें जो है डॉट लाइन से मिलाना है। तो हम चलिए डॉट लाइन का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम फिर रेड पेन का इस्तेमाल करें। देखिए ठीक है, फिर देखिए इसको जो है ऐसे करें, फिर इसको देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे करके हमें जो है सिर्फ मिलाना है। अब इसको जो है यहाँ से ऊपर खींचना, ठीक है। ये हमारा जो है रेडी हो गया। उसके बाद देखिए स्त्री का जो है, अब हम देखेंगे स्त्री में क्या दिया। तो स्त्री में देखिए दिया हुआ है पहला 2003 का 11.3। तो 2003 में 11 के पास जाना है, तो 11 यहाँ है, 11.3 तो करीब यहाँ आएगा। फिर देखिए 11.9 लिखा हुआ है 2004 का, 11.9। फिर देखिए दिया हुआ है 13, ठीक है, 2005 का जो है 13 पे कह रहे देने के लिए। देखिए ये जो है 13 जो है इसी पे आएगा दोनों का। फिर 2006 में जो है 13.6 का है, 2006 में 13.6 दिया हुआ है, करीब यहाँ पे आएगा। 2007 में जो है 12.8 दिया हुआ है, 12 जो है ये है। उसके बाद कह रहा है 8, तो जरा सा ऊपर और कर लेंगे यहाँ पे। अब जो है हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है दूसरा पेन का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम ब्लैक पेन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ब्लैक पेन लेते हैं। तो ब्लैक पेन क्या कि दोनों अलग दिखेगा तो तब समझ में आएगा कि कौन क्या है। ये जो है बोल्ड लाइन से बनेगा, ठीक है, इसमें जो है कोई डॉट लाइन नहीं। फिर इसके बाद जो है 2005 वाले को मिलाएंगे इस प्रकार, फिर जो है 2006 को मिलाएंगे, फिर 2007 को मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है फिगर बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 6 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे किस तरह से इसका आंसर देना। एक क्वेश्चन 6 में दिया है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरी निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ जो है हमें डाकिया का जो है ये फिगर दिया हुआ ना, डाकिया जो है किस तरह से कहाँ गया, कहाँ रुका, क्या किया नहीं किया, जो है सब यहाँ पे दर्शाया। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, वो जो है पार्सल पहुंचाने के लिए जो है यहाँ तक आया, वो जो है किस किस तरह से गया, ठीक, कब कितना बजे कितना रास्ता उसने तय किया, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसी में जो हमें जो है क्वेश्चन जो है 5 पूछे गए हैं, ठीक है। पहला 6 का पहला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। फिर बी में है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। फिर डी में है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। ये है सब का प्रश्न जो है हमें यही जो दिया हुआ ना यहाँ पे फिगर, इसी में सब मिल जाएगा। तो चलिए अब हम पहले क्या कर लेते हैं, पेज पे जो क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए इसमें जो है हमने क्वेश्चन को तैयार कर लिया एक ब्लैंक पेज पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना लिया गया। तो एक्स अक्ष पर कह रहे समय दर्शाने के लिए पैमाना, यानी कितने लाइन को जो है छोड़ के दूसरा समय दर्शे। जैसे यहाँ जो है 8 से स्टार्ट हुआ, तो देखिए कितना गैप है, 1 2 3, चौथे पे जो है इसको जो है अगला समय दिया गया। नहीं तो हम देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 घंटा, ठीक है, समय जो 1 घंटा। और पैमाना कह रहा था, तो पैमाना जो हम देख लेंगे कितना काउंट किए थे, 4, तो लिख देंगे 4 इकाई, ठीक है। तो देखिए फिर क्वेश्चन बी में है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। कह रहा है पूरा यात्रा के लिए उसने जो है कितना समय लिया। तो देखिए 8 बजे से स्टार्ट किया, ये 9 से 10, 10 से 11, 11 से देखिए ये जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे आके आ रहा है। तो ये जो है 11:30, यानी 1 घंटा, 2 घंटा, तीसरा घंटा और 3.5 घंटा। तो हम लिख देंगे 3.1/2 घंटा,
फिर देखिए सी में है व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी। यहाँ है व्यापारी यहाँ रह रहा है तो कितना किलोमीटर गया है, देखिए तो लास्ट का जो है 22 किलोमीटर है, 0 से स्टार्ट किया 22 पे जाके रुका, तो यानी कितना किलोमीटर का है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 22 किलोमीटर। फिर देखिए डी में है क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। डाकिया के बारे में कह रहा है कहीं रास्ते में रुका तो उसका विवरण दीजिए। देखिए तो हम यहाँ जो है ये जो दिया हुआ ना दंड आलेख, ये जो आलेख दिया हुआ इस पे हम देख लेते हैं। देखिए 8 बजे से स्टार्ट किया तो वो जो है 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर 9 बजे फिर जो है चलते ही रहा तो वो कितना, तो 16 किलोमीटर पे पहुंचा, यानी 6 किलोमीटर और आगे बढ़ा। फिर देखिए ये 10 बजे के बाद क्या हुआ कि वही जो है ये लाइन जो है सीधे ही जा रहा है, जो है देखिए 10 का जो है आधा है ना, इधर भी एक लाइन है इधर भी एक लाइन है, यानी ये 10 से 10:30 के बीच जो है वो वहीं पे था, वहां से जो है फिर वो रवाना हुआ, काहे कि उतना देर से चला होगा तो थक गया होगा, शायद उतना देर से चला होगा तो थक गया होगा, वही लेके जो है 10 से 10:30 के बीच जो है वो कहीं पे रुका, फिर 10:30 बजे जो निकला 11:30 बजे जो है वहां पे जाके रुका। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ वो जो है रुका तो कितना कितना के टाइम, तो लिख देंगे 10 बजे से 10:30 बजे तक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ई में दिया हुआ किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। कह रहे किस अंतराल में जो है उसकी चाल जो है सबसे ज्यादा थी, तो देखिए यहाँ अंतराल दिया हुआ है ना, ये देख लेते। देखिए 8 बजे जब निकला था तो 9 बजे पहुंचने में, मतलब 1 घंटा में जो है 8 से 9 में पहुंचने में कितना दूरी तय किया, तो ये जो है करीब 10 किलोमीटर तय किया। फिर देखिए 9 से 10 में जो उसने 10 से जो है 16 गया, यानी 6 किलोमीटर करीब। 10 से 11:30 करेंगे तो ये कितना जो है 16 से जो है 22 किलोमीटर चला, 16 4 20 6 किलोमीटर जो है एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ से यहाँ चला। तो देखिए इससे ज्यादा जो है किस समय वो कितना किलोमीटर सबसे ज्यादा चला, तो देखिए 9 से 10 बजे जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो कह रहे किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, तो क्या कहें, लिखेंगे प्रातः 8 बजे था ना, प्रातः 8 बजे से प्रातः 9 बजे तक। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर जो है पूरा रेडी हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते। देखिए क्वेश्चन 7 जो है नीचे दे रखा है ना, यहाँ पे दिया हुआ है निम्न आलेख में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए 4 जो है आलेख दे रखा है, इसमें कह रहा है कि कौन आलेख जो है समय व तापमान के बीच संभव। ठीक है, समय और तापमान के बीच जो है कौन आलेख संभव है वो हमें बताना। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप जो है इस तरह से आंसर दीजिएगा। याद रखिएगा समय जो है बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो समय जो है बढ़ रहा है नहीं तो समय घट रहा है, इस तरह से होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि समय बढ़ रहा है लेकिन ताप जो है अपना स्थिर है, उस तरह से जहां आएगा वो हमारा जो आंसर वो जो है संभव नहीं होगा। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, पहले पेज को पलट लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हमें किस तरह से बनाना है। तो देखिए हमने जो है पेज पे 4 क्वेश्चन जो दिया था ना, 1 2 3 4 करके काउंट लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद चलिए इसको देखिए बनाते हैं। तो पहला फिगर में है कि समय देखिए यहाँ दिखा रहा है, नीचे समय इधर तापमान, ये जो समय बढ़ रहा है तो ये ताप को दर्शा रहा है, तो ताप भी देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ऊपर की ओर चल रहा है। तो ये जो है संभव है, हमने बताया था कि समय अगर बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं संभव है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहां दिया हुआ था कि तर्क के साथ भी अपना उत्तर दीजिए, लिखेंगे क्योंकि समय बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं ना होता है कि कोई समय जो है, मानिए 1 बजे से हम 2 बजे की ओर चल गए, समय बढ़ ही नहीं रहा ना घट रहा हो, कहीं स्थिर हो, उस तरह से नहीं। समय जो है, समय अगर बढ़ेगा तो तापमान में भी चेंज आ सकता है। ऐसा नहीं कि अभी अगर 10 डिग्री सेल्सियस रात में भी 10 डिग्री ही रहेगा,
नहीं, वो कम भी हो सकता है, उस तरह से कह रहे। ठीक, देखिए दूसरे फिगर में है कि यहाँ जो है ये भी फिर देखिए नीचे समय को दर्शा रहा है, समय देखिए बढ़ रहा है, समय ये जो है बढ़ रहा है, ठीक, और ताप क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये भी क्या होगा, तो इसे भी लिख देंगे संभव, संभव है। फिर लिखेंगे क्योंकि समय बढ़ रहा है तो तापमान घट रहा है। ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए तीसरा में क्या है, देखिए समय जो है बढ़ रहा है, समय बढ़ने को दर्शा रहा है, लेकिन तापमान क्या है, वहीं पे अटका हुआ है, दूसरा जगह जो है, मतलब इसमें जो है कोई तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये लिख देंगे संभव नहीं। समय बढ़ता जा रहा है लेकिन ताप में जो है कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं है, लिख देंगे क्योंकि समय बढ़ रहा है तो ताप भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां हो क्या रहा है, तापमान जो है स्थिर, लेकिन यहां तापमान स्थिर, जो कि ऐसा संभव नहीं। ठीक है, तो देखिए फिर चौथा में दिया हुआ है, समय देखिए बढ़ रहा है तो तापमान भी देखिए बढ़ ही रहा है, एक ही जो है ताप है लेकिन वो जो है बढ़ता ही जा रहा है, मतलब दूसरे दूसरे समय में भी वही तरह का ताप है, तो लिख देंगे यहाँ संभव। तो यहाँ जो है नहीं लिखना था, संभव नहीं, यहाँ लिख देंगे संभव है। यहाँ क्या हो रहा है, ताप और समय दोनों बढ़ रहे हैं, तो लिख देंगे क्योंकि यहाँ ताप और समय दोनों बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज के क्लास में जो है हमें क्वेश्चन 7 तक ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि हमने जो है पूरा का 2 वीडियो में जो हमने पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।